हेलो एवरीवन, मैं मोहन कुमार आप सभी ऑडियंस का आयुर्वेद की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो मातृत्व सुख से वंचित हैं या इनफर्टिलिटी का शिकार है। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी रुक नहीं रहा है। आपके बच्चेदानी की मुख कब खुलता है, इसे कैसे पता करें? आपके ओव्यूलेशन का डेट क्या हो सकता है, इसे कैसे कैलकुलेट करें? इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, कुछ विषयों पे आपको ध्यान रखना है। पहला ये है कि अब आप अपने डाइट में हेल्दी भोजन को शामिल करें, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जिंक हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन्स हो, हरे साग सब्जी हो, उसके साथ साथ अनार हो, चुकंदर हो, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। आप यदि अंडे खा सकते हैं तो अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। ये आपको प्रेगनेंसी में बहुत ही हेल्प करेगा। दूसरा ये है कि यदि आपके हस्बैंड जो पुरुष हैं वो यदि कोई नशा करते हैं, शराब लेते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो नशा को छोड़ दें। तब तक छोड़ दें जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं हो जाते हैं, आपका बच्चा ठहर नहीं जाता है, तब तक उनको बोलिए, अपने हस्बैंड को बोलिए नशा को छोड़ देने के लिए। और सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको अपने पीरियड के ऊपर में ध्यान रखना है। आपका पीरियड रेगुलर हो रहा है, आपका पीरियड नॉर्मल है क्या, इन विषयों पे आपको ध्यान रखना है। यदि इन विषयों पर आप यदि ध्यान रखते हैं तो आप आगे चल के कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके बच्चेदानी का मुख कब खुलेगा, ओवुलेशन का डेट हमारा क्या होगा, क्या उस टाइम पे हम संबंध बनाएंगे तो क्या बच्चा रुकने का चांस हो सकता है। तीसरा ये है कि आपको अपने पीरियड के ऊपर में ध्यान रखना है कि आपका पीरियड नॉर्मल हो रहा है, आपका पीरियड किस डेट को होता है, कितने दिनों तक रहता है, क्या हमारा जो साइकिल है, पीरियड का जो साइकिल है वो हमारा 28 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 32 दिन का होता है, 34 दिन का होता है या 36 दिन का होता है। इन चीज़ों को आपको देखना है। यदि आपका 28 से लेके 36 दिन का यदि साइकिल होता है, 28 दिन पे, 30 दिन पे, 32 दिन का या 34 दिन का, 36 दिन का, तो आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल है, आपका पीरियड नॉर्मल है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ये आपको कैलकुलेट करना है कि आपका ओवुलेशन का डेट क्या हो सकता है, आपके बच्चेदानी का मुख कब खुलेगा, इन चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। ये सारा कैलकुलेट आपका सारा कैलकुलेशन आपका आपके पीरियड से रिलेटेड है, पीरियड से संबंधित है। आप यदि इन चीज़ों को यदि कैलकुलेट पर कर पाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको प्रेगनेंसी होने में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो आइए हम जानते हैं कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करें। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे आप ऐसा समझिए कि आपका जो पीरियड है इस महीने की 22 तारीख को हुआ। फॉर एग्जांपल, इस महीने की 22 तारीख को आपको पीरियड हुआ और अगले महीने के 22 तारीख को भी आपको पीरियड आया। तो इस महीने के 22 तारीख से लेके अगले महीने की जो 22 तारीख होता है उसमें आपका काउंटिंग हुआ 30 दिन का। 30 दिन का ये साइकिल चला। उस 30 दिन में से आप क्या करिए, 14 दिन को माइनस कर दीजिए, यानी कि 2 सप्ताह और माइनस करिए। तो 30 दिन में से यदि 14 दिन हम माइनस करते हैं तो बचता है 16 दिन। अब उस 16 दिन को काउंट करिए कि हमारा 16वां दिन किस तारीख को आता है, किस डेट को आता है। यानी कि आपका जो पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 22 तारीख को स्टार्ट हुआ था और 22 तारीख से काउंट करिए कि 16वां दिन किस डेट को आता है।
तो आप 22 से काउंटिंग करेंगे तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 तारीख को आपका ओव्यूलेशन डे स्टार्ट होता है। उस दिन से आपका बच्चेदानी का मुंह खोलने का चांस रहता है। उस 7 तारीख से लेके अगले 5 तारीख तक, 7, 8, 9, 10, 11, इस 7 तारीख से लेके 11 तारीख का जो डेट होता है वो डेट आपका ओव्यूलेशन डेट कहलाता है। उस डेट में आपको किसी भी दिन आपके अंडेदानी से अंडे निकलेंगे और अंडेदानी से अंडे रिलीज होके आपके फिलिपियन ट्यूब में जाएगा और फिलिपियन ट्यूब में जाके वो स्पर्म का इंतज़ार करेगा और जैसे ही स्पर्म का और अंडाणु का मिलन होगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का क्रिया होगा और जैसे फर्टिलाइजेशन का क्रिया होगा तो वहाँ पे बच्चा रुकने का मैक्सिमम चांस बढ़ जाता है। मैक्सिमम चांस रहता है, अधिक से अधिक आपका चांस रहता है वहाँ पे बच्चा रुकेगा, बच्चा ठहरेगा। तो आपको इस कैलकुलेशन को आपको करना है, आपको इस सारे चीज़ों को काउंट करना है। हमने जैसे बताए उस तरीके से आपको काउंट करना है और आप यदि इस तरीके से आप यदि काउंट कर लेते हैं और आपका डेट ये पता चल जाता है कि हमारा ओव्यूलेशन डेट क्या है, हमारा बच्चेदानी का मुंह खोलने का क्या डेट हो सकता है, उस 5 दिन में यदि आप संबंध बनाते हैं तो अधिकतर चांस है कि आपका प्रेगनेंसी रुकेगा, आपका गर्भ ठहरेगा और आप मातृत्व सुख को प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप लोग यदि पसंद करते हैं, मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए क्योंकि आपके एक शेयर से कई लोगों को बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।